हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, जो कि हमारा थर्ड वीडियो है इसके गॉस लॉ के ऊपर। सबसे पहले हमने प्रूफ किया था, उसके बाद हमने इसके दो एप्लीकेशन करे। एक सिलेंड्रिकल वायर थी और दूसरा हमारा था एक शीट के ऊपर, चार्ज शीट के ऊपर। आज हम करेंगे इसके अंदर एक स्फेरिकल शेल है जो कि होलो होगी, और एक हम करेंगे इसके अंदर सॉलिड स्फीयर के ऊपर। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों के अंदर, ये कि कंडक्टिंग में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा। तो आज डिटेल में करेंगे इसको। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन, जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। ठीक है, खाली है, होलो है अंदर से ये। और दूसरा फोर्थ एप्लीकेशन हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये दो एप्लीकेशन करने हैं हमने। तो सबसे पहले हम ना इसको पढ़ लेते हैं कि कंडक्टिंग कौन सा रहेगा, नॉन कंडक्टिंग में क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें ना हम इसको ना कम से कम टाइम के अंदर करने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम हो, टाइम हमारा कम लगे। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक होलो बना लेते हैं, जैसे होलो। ठीक है, एक होलो स्फीयर है। पहले इसको समझ लेते हैं करना क्या क्या है। एक होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक होलो स्फीयर होगा, एक सॉलिड होगा। होलो का मतलब क्या है, अंदर से खोखला है, खाली है बिल्कुल, जैसे फुटबॉल होती है, एक लेयर रहेगी, उसके अंदर से क्या है, वो खाली है। और सॉलिड के अंदर क्या रहेगा, वो भरा हुआ है, जैसे तरबूज, वाटरमेलन, अंदर से रेड कलर, बाहर से उसका ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये होलो है अंदर से। अब इसमें दो कैटेगरीज बनती हैं। एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है नॉन कंडक्टिंग। बच्चे इसमें ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कंडक्टिंग में कैसे करना है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर कैसे करना है। ठीक है, और सिमिलरली सॉलिड के अंदर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दो केस इसके अंदर बनेंगे। तो सॉलिड के अंदर कंडक्टिंग और नेक्स्ट होगा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, फिर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अब देखो, मजे की बात पता क्या है, होलो के अंदर है ना, कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा, कंडक्टर्स, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग मतलब जैसे जो नहीं कर सकते। इसमें जैसे कोई मेटल की बॉल होगी, इसमें क्या है, कोई रबड़ की बॉल, फुटबॉल ही ले लो, फुटबॉल का एग्जांपल ले लो इसके अंदर। और सॉलिड के अंदर कंडक्टिंग भरी हुई, जैसे सॉलिड कंडक्टिंग जैसे लोहे की बॉल होगी, बॉल बेरिंग्स नहीं होते, बॉल बेरिंग्स देखे होंगे आपने, स्पिनर में रहते हैं, जो हम ऐसे हाथ में घुमाते हैं स्पिनर, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। वो जब आप काटोगे ना, अंदर से भरी हुई मिलेगी आपको। ऐसे कह सकते हो लोहे का तरबूज। समझ में आ गया, कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग कैसा रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये कौन सा होगा, रबड़ की बॉल। रबड़ की बॉल, जैसे जब आप रबड़ की बॉल को काटोगे तो उसके अंदर रबड़ भरा हुआ है। समझ में आ गया, बिल्कुल अंदर तक रबड़ रबड़। ठीक है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो मजे की बात क्या है इसके अंदर, जो ये तीन है ना, ये वाले तीन, ये तीनों बिल्कुल सेम है। इन तीनों के रिजल्ट, इनके डेरिवेशंस बिल्कुल सेम है, और एक ये अलग है। समझ में आ गया, तो मतलब हमें एक इसको पढ़ना है और एक इसको पढ़ना है। दो केसेस करने से हमारे 4 डेरिवेशन कंप्लीट हो जाते हैं। आई मीन टू से, कंडक्टिंग अलग, जैसे कंडक्टिंग के अंदर, कंडक्टिंग में 3 केस बनेंगे। जैसे मान लो एक हमारे पास फुटबॉल है, कोई लोहे की बॉल है। ठीक है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस से बाहर कितना है, सरफेस के अंदर कितना है। तो 3 केस हो गए ना, 3 3 6, 3 और 3 12 केस बनेंगे। हमने क्या करने हैं, 3 में ये निपट जाएंगे और 3 में ये निपट जाएंगे। क्लियर हो गया, कहने का मतलब है आपको सिर्फ 6 केस करने हैं। 6 केस में आपके पूरे टॉपिक के सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ,
फिर से सुन लो, कंडक्टिंग क्या होता है, बॉल कोई भी मेटल की और होलो है, खोखली, फुटबॉल ले लो कोई मेटल की, और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, और होलो है, फुटबॉल जो हम नॉर्मल खेलते हैं या कॉस्को की बॉल होगी, ये नॉन कंडक्टिंग होगी। और कंडक्टिंग सॉलिड कोई भी हमारे पास फुटबॉल है, ठीक है, और वो जैसे बॉल बेरिंग्स में जो बॉल्स होती हैं, ये वो हो गया कंडक्टिंग, अंदर से भरी हुई लोहे की। और ये क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग, हमारी रबड़ की बॉल, जिसको काटोगे अंदर क्या रहेगा, रबड़ भरा रहेगा। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो फटाफट। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन केस हमारे एक जैसे ही हैं, मैं नाम लिख दूंगा अभी। पहला केस हमारा रहेगा यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, तो उसमें ये तीन केस ले लूंगा मैं। क्लियर है, फटाफट इसको नोट करो, आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक शेल ले लेते हैं, ठीक है, गोल बना दूं, ये एक शेल है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, पर्सनल रेडियस कैपिटल आर है। हमें क्या करना होता है, दो स्टेप करने हैं। पिछली वीडियो से मैंने यही बताया था कि दो स्टेप में करोगे, सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसको Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर देना, बस खेल खत्म। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक बाहर पॉइंट ले लो, तो इसमें तीन केस बनेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, अब हमें यहाँ पे तीन केस करने कौन कौन से हैं, कंडक्टिंग, होलो, स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरी नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये तीन केस हमारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों केस इसके अंदर आ जाएंगे, इसको फिर मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं यहां बना देता हूं। अब इन तीनों केस में करना क्या है, इन तीनों के लिए हमारा एम क्या है, इस टॉपिक को करने का एम ऑफ द टॉपिक, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल ऑफ थ्री, कहां कहां पे, आउटसाइड और सरफेस, इनसाइड। क्लियर हो गया, ये हमारा एम है इस टॉपिक को करने का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटसाइड, और ये सारी की सारी शेल कैसी है, चार्ज है, ये लिखा हुआ मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। तो ये छोटी सी शेल बना ली मैंने, तीनों का एक ही एग्जांपल रहेगा, जिसका रेडियस r है, और ये एक पॉइंट P है आउटसाइड। बिठो दो ना इसे, ओके। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट पार्ट इज आउटसाइड, ठीक है। तो यहां पे गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि इसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है उस सारे को ले लेना है, और उसकी वैल्यू को आपको फ्लक्स के साथ कंपेयर कर देना है। समझ में आ गया, ओके। तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और स्मॉल r की वैल्यू शेल के रेडियस से बड़ी है, इससे बड़ी है। तो यहां पे आप एरिया वेक्टर ले लोगे, ये वाला वही सेम, जो कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ds वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर है हमारे पास, ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर जाता है ना, प्लस से बाहर निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग हो जाएगा। फ्लक्स कैलकुलेट करना है, स्टेप 1, फाइंड फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे पता करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू
ई डॉट ds, ठीक है। तो ई ds के बीच में एंगल देखना है हमारे को, कितना है 0 डिग्री है ना, ई एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई ई ds cos 0 डिग्री, क्लियर है। ई ds cos 0 तो कितना हो गया ई इंटीग्रेशन ds cos 0 1 होता है ना, cos 0 डिग्री 1, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई ई ds। अब ds क्या है बच्चों, छोटा सा एरिया है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई 4 पाई r का स्क्वायर। हमें ये स्फीयर लेना है ना, जिसका हमने एरिया वेक्टर काटा है, तो रेडियस उसका लोगे, ध्यान रखना। फ्लक्स कितना आ गया ई 4 पाई r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 स्टेप 1 हैज बीन कंप्लीटेड, क्लियर, समझ में आ गया, इसको नोट करो। स्टेप नंबर 2, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास ये है फ्लक्स, इसको कंपेयर कर दो किससे, Q enclosed बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। स्टेप 2 क्या रहेगा, फ्लक्स क्या होता है गॉस थ्योरम के हिसाब से, Q enclosed बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, देखो इक्वेशन में इसलिए मान रहा हूं समझने में इजी हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, मैं बोलूंगा 1 और 2 को कंपेयर कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ गया ना, देखो तो 1 इज इक्वल्स टू 2, तो Q enclosed डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल्स टू E 4 पाई R का स्क्वायर। E निकालना है ना हमें, 4 पाई R स्क्वायर पीछे ले जाओ, तो E की वैल्यू कितनी आ गई Q 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी R का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, इजी है ना। तो कहने का मतलब ये आंसर कौन सा है, ये KQ बाय R स्क्वायर तो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो एक शेल है, तो शेल कैसी मानी जाएगी, अब एक पॉइंट चार्ज मानी जाएगी, जो R की वैल्यू उसके खुद के रेडियस से बड़ी है। तो कहने का मतलब है एक छोटा सा बॉल उसको चारों तरफ से चार्ज कर दिया और उससे दूर कहीं एक पॉइंट मान लिया, तो वहां पे वो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। क्लियर हुआ। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। R बढ़ेगा तो E घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली में जो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो यहां पे वाली टर्म जो होगी वो डिक्रीज होगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सरफेस। अब सरफेस पे चलते हैं, बहुत आसान है, मतलब 3 कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड। कंडक्टिंग सॉलिड क्यों हमने इसमें कंसीडर किया है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज रह नहीं सकता, वो क्या होगा अंदर से सरफेस पे आ जाता है। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, देखिए ना जिसपे पंछी बैठे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, बाहर देखा होगा कोई इंसुलेशन तो नहीं चढ़ा होता ना उसके ऊपर, जिसपे लिखा होता है 11,000 वोल्ट 440 वोल्ट, उस पे बर्ड्स आगे बैठ जाते हैं, तो बर्ड्स बैठ जाते हैं, उसको करंट नहीं लगता। आई थिंक आप सबको पता है, क्योंकि अर्थिंग नहीं होती वहां पे, ठीक है। जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो सुनो, ये जो वायर है ये इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता, ठीक है, तो चार्जेस जो होते हैं इसके ऊपर फ्लो करते हैं। अगर मान लो कि गलती से उसको हाथ लग जाए तो उसको करंट लगेगा ना। क्यों करंट लगता है, क्योंकि वो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, सरफेस के ऊपर, इसीलिए वो तारें कैसी होती है, सॉलिड होती है ना, मतलब अंदर से भरी हुई होती है। सिमिलरली मैंने जो ये वाला स्टेप लिया है, जो फ्लक्स कैलकुलेट करने वाला, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे क्यों लिया है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर जो चार्जेस होते हैं अंदर नहीं रह सकते, सरफेस पे आ जाते हैं। इसीलिए जो हमारे पास होलो शेल है और हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये दोनों सेम बिहेव करेंगे। कौन से केस में, कंडक्टिंग के केस में। समझ में आ गया ना, ओके आगे चलते हैं। अब किस में चलेंगे हम, आउटसाइड हो गया, अब निकालते हैं सरफेस के ऊपर। बिल्कुल आसान है, सरफेस के ऊपर सरफेस पे सेकंड पॉइंट, सरफेस पे देखो, P पॉइंट को सरफेस पे उठा के ले आओ,
एट सरफेस। अब ये हमारे पास शेल थी बच्चों, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर माना था, तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे है। कौन कौन से केस हैं इसमें, तीनों, ठीक है, जो तीनों मैंने शुरुआत में लिखे थे। तो ये पी पॉइंट जो यहां था वो यहां ले आओ इसके ऊपर। अब यहां पे आने के बाद छोटे आर की वैल्यू बड़े आर के बराबर हो जाएगी ना। जो रिजल्ट हमने निकाला है, कितना निकाला था, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये किसका रिजल्ट था, आउटसाइड का रिजल्ट था, ठीक है, किसका रिजल्ट था, आउटसाइड का। हम कहां पे आ गए, सरफेस पे। सरफेस पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना शेल का रेडियस है, क्लियर। तो आर इज इक्वल टू आर हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया। मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, इजी है ना, नोट करो इसे। नेक्स्ट करेंगे अंदर। अब इसे अंदर चलते हैं, ठीक है। अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, आगे चलिए। इनसाइड, सेम केस इनसाइड, बिल्कुल आसान है। थर्ड इज इनसाइड। समझ तो आ रहा है ना, कोई भी चीज ना समझ में आए कमेंट कर देना कि सर इस चीज को ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो, ठीक है। तो इनसाइड चलते हैं। इनसाइड में वही दोबारा, ये कैपिटल आ रहा है हमारे पास, ये शेल चार्ज है, तो अंदर आ गया मैं यहां पे। ये पॉइंट मैंने अंश में इनसाइड मान लिया, पी पॉइंट को। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, छोटा आर। देखो जहां पे भी निकालना है ना, वहां पे क्या करोगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे। अब उस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अब इस केस के अंदर Q की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है, शेल बाहर से चार्ज है। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको वायर का केस बताया था कि वायर में चार्जेस सरफेस पे चलते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में सरफेस पे चार्ज चल रहा है, ठीक है। मान लो जो वायर है ये सरफेस पे चार्ज चल रहा है, इसके अंदर यहां पे कितना होगा, चार्ज 0 होगा। चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, देखो यहां पे ये R हो गया। अब दिस टाइम R इज लेस देन R, क्लियर। वही दोबारा एक बार 2 मिनट कर लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। स्टेप 1 एरिया वेक्टर ले लिया, ये ds हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इज इक्वल टू फ्लक्स हो गया, क्लियर। एरिया वेक्टर मान लिया E ds, और इसका एक स्टेप यही कर दूं, E ds cos 0, समझ जाओगे ना इसमें, E ds cos 0 डिग्री। तो इसके बाद ये स्टेप आ गया, फ्लक्स आ गया, यहां से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, E 4 पाई छोटे r का स्क्वायर, क्लियर है ना। पिछले वाला ये बिल्कुल E डॉट ds cos थीटा, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अलोंग 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स होता है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। Q एनक्लोज्ड, Q कितना है इसके अंदर, 0, Q 0 है, तो कंपेयर करोगे E 4 पाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो E कितना आ गया, 0। बस मैंने वैसे बता दिया, अदरवाइज दिख ही रहा है, चार्जेस देखो ना यहां पे है, अंदर चार्ज है ही, ठीक है। तो फिर भी करके दिखा दो इसको, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें, तो 1-2 लाइनें लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है, समझ में आ गया, नोट करो इसको। अब इन तीनों के ऊपर ना हम एक ग्राफ बनाएंगे, E वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है। अब यहां तो दिख रहा है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और बाहर जाओगे तो घटेगा। ग्राफ कैसा बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे, ठीक है। ग्राफ देखो,
E वर्सेस R। अब देखो यहां पे ना ऐसा करो, स्फीयर बना लो एक, ठीक है। स्फीयर के सेंटर से हम चलते हैं, कहां चलेंगे, R रेडियस तक। मान लो गोला बना रहा हूं क्या, फिर से थोड़ा गोल गोल बना देते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया 0 O पॉइंट। यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा ना बच्चों। R की वैल्यू इधर बढ़ रही है, Y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। हमें E वर्सेस R ग्राफ बनाना था ना। पहले केस में जो हमने आउटसाइड किया था, शेल से दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा। देखो सोर्स है ना, सोर्स मोबाइल फोन समझते हो ना, मोबाइल फोन जिससे अब रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ये फोन है हमारे पास, ये टावर है, टावर है ना। टावर से जितना फोन दूर जाएगा उसमें सिग्नल बढ़ेगा या घटेगा, सोचो। टावर से दूर जा रहे हो, सिग्नल डाउन जाएगा ना, कम होएगा। जितना नजदीक आओगे सिग्नल बढ़ेगा। सेम थिंग इज हियर, जितना आप इस शेल से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने तो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 Y एक्सिस कहां होगा, x पे। Y वाली चीज x पे 0 होगी ना। उसके बाद मैक्सिमम हो गया, जैसे ही R की वैल्यू यहां पे कितनी होती है, R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होती है, रेडियस के बराबर, सेकंड केस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा यूं। और जैसे ही आप इससे दूर जाते हो तो ये ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। और यहां पे क्या है, E इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, और E इनसाइड क्या है, 0। ये कौन सा केस है बच्चों, सरफेस, और ये कौन सा केस है, आउटसाइड। क्लियर हो गया। फिर से देख लो इसको, इस गोले में ना बना करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अंदर, इनसाइड 0, फिर मैक्सिमम और फिर डाउन। दोनों में से आपको जो बेटर लगे वो बना देना। क्लियर हो गया। ये हमारा कितने केस हो गए, 3। पहला कौन सा था, आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, तीसरा सरफेस पे, ठीक है। और 3 केस तो हमारे एक शेल से रिलेटेड हो गए। अब 3 केस दूसरे वाले भी तो हो गए ना, जैसे कौन कौन से, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और दोनों कैसे हैं, खोखले अंदर से। तीसरा कौन सा हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग, चार्जेस कहां रहेगा, सरफेस पे। क्लियर हो गया। 3 3 6 3 9, 9 में से कितने करे हमने, 3। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सॉलिड के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। अब करेंगे सॉलिड स्फीयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद हम करेंगे अगला, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर एक वन शॉट जिसमें रहेगा पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। डेरिवेशंस भी होंगी, फटाफट 1 घंटे के अंदर पूरी कोशिश रहेगी, सारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 4th एप्लीकेशन, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर कौन सा करेंगे, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग कौन सी बॉल है, रबड़ की बॉल है, ठीक है। रबड़ की बॉल, उसको काटोगे तो अंदर से आपको क्या मिलेगा, एक मतलब हेमिस्फीयर हो गया और भरा हुआ सॉलिड, शक्ल कटोरे जैसे, कटोरे में जैसे बर्फ जमा दी आपने, ठीक है, आइस होगी उसके अंदर। क्लियर। नींबू को काट लो, नींबू को अगर आप काटते हो तो उसके अंदर सारा क्या रहता है, उसके छोटे छोटे रस वाले जो दाने होते हैं वो होते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है हमारा, सॉलिड ही तो होता है, सॉलिड स्फीयर। क्लियर, ओके। तो ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, और नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्जेस तो भरे रहेंगे ना, सारा का सारा चार्जेस भरा पड़ा है अंदर से लेके बाहर तक। तो इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस है बड़ा आर, ठीक है, बड़ा आर। चार्ज कितना है इस पे, क्यू है। पिछले वाले में बताना भूल गया, चार्ज क्यू ही रख लेना, कैपिटल ले लेना, स्मॉल ले लेना, आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है। चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर बाहर निकालना है पी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला केस क्या रहेगा, वही दोबारा सेम कहानी। अब इसमें पता है क्या है, आउटसाइड और सरफेस
बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक केस बदलेगा जो है लास्ट वाला, अंदर वाला। जब हम इसके अंदर आएंगे यहां जीरो नहीं होगा, बस बाकी सेम रहेगा। आउटसाइड क्या रहेगा, सेम वही कहानी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, ठीक है। और इसका रेडियस कितना ले लें, यहां से यहां ले लो, छोटा आर, छोटे आर की वैल्यू कितनी है, बड़े आर से बड़ी है। और इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दो, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये ds वेक्टर हो गया। समझ में आ गया ना? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग जा रहा है, ई वेक्टर। फिर वही पहला स्टेप क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई डॉट ds, ई ds cos 0 डिग्री। रट गया होगा अब तक तो है बच्चों, ई ds cos 0 कितना होता है, 1। क्लियर? अच्छा, तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 4 पाई छोटे r का स्क्वायर इंटू ई, इक्वेशन नंबर 1। रट लो इसको, बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। क्लियर? क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो, फटाफट। अगला केस क्या होगा, फटाफट खुद करके देखो। क्या करेंगे, फ्लक्स को Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करा देंगे, ठीक है। कंपेयर कराते ही आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। क्लियर है? देखो इसको मिटा दें, देखो सेकंड केस क्या रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूं ना, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो 1 इज इक्वल्स टू 2, कितना बनेगा, ई 4 पाई छोटे r का स्क्वायर Q बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? छोटे r से रिलेशन देखना है, ग्राफ बनेगा लास्ट में, याद रखने रिजल्ट कितना आ गया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। टेबल इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, अब चलते हैं सरफेस पे, ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, सरफेस में क्या रहेगा, रिजल्ट में r की वैल्यू बदल जाएगी, बाकी सारा कांस्टेंट। जैसे ये हमारे पास सरफेस है, तो सरफेस के लिए रेडियस कितना है, बड़ा r है, तो हमारा जो पी पॉइंट बाहर था वो कहां आ जाएगा, सरफेस पे। यहां आ गया बच्चों, यहां r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R। तो r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। बिल्कुल सेम नहीं लग रहा, जैसे आप मतलब पीछे वाला वीडियो दोबारा चल गया। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी थी, सरफेस इस पे आउटसाइड कितनी थी, आउटसाइड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर था ना, यही थी। तो कैपिटल R पुट कर दो इसकी जगह, तो E कितना आ जाएगा सरफेस पे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, फास्ट चल रहा हूं, क्योंकि सेम है। ठीक है, क्लियर है? मेन आएगा अब लास्ट वाला, बड़ा प्यारा है वो, उससे हमें ग्राफ में चेंजेस मिलेंगे। क्लियर है? और वो जो ग्राफ है ना, वो जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, मुझे याद नहीं 2014 का था 2015 था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा। पीवाईक्यूज देखोगे ना, उसमें मिलेगा आपको। क्लियर है? देखो अब चलते हैं इसके ऊपर अंदर, अब चलेंगे रबड़ की बॉल के अंदर। ओके, लास्ट केस इनसाइड। तो इनसाइड के अंदर क्या आएगा, हमने एक पॉइंट अंदर मान लिया यहां पे, तो यहां से ये वाला रेडियस तो था बड़ा R, तो गॉसियन सरफेस क्या रहेगा हमारा, छोटा रहेगा ना। अब पता क्या चक्कर है, यहां पे ना छोटी बॉल बन गई, ठीक है, छोटी बॉल। अब वो बॉल खोखली नहीं है, और ऊपर से किस चीज की है, इंसुलेटर की है। तो जितना इसका रेडियस है ना, जितना इसका रेडियस है, तो या जितना इसका वॉल्यूम है, उतना चार्ज ये रखेगी अपने पास। समझ में आ गया?
सुनो दोबारा, इसके अंदर चार्जेस जीरो नहीं है, क्योंकि इसके सेंटर से लेकर के ना इसके आर तक, जैसे मान लो ये हमारे पास यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर था, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक, जैसे मान लो मैं इसमें ना हर 1 सेंटीमीटर का ना एक रेडियस काट लेता हूं, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, 4, 5, 6, 10, ऐसे कर करके मैंने इसमें देखा कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस में मैंने एक बॉल बाहर निकाल ली। ध्यान से सुना, 1 सेंटीमीटर का रेडियस काट के मैंने एक बॉल बाहर निकाल ली। इस बॉल के अंदर चार्ज भी तो होगा ना, चार्ज होगा। अब सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि इस पूरे के ऊपर क्यू चार्ज है, तो इस छोटे पे क्यू कैसे हो सकता है टोटल? कहने का मतलब है क्यू से मत समझो, मान लो इस सारे के ऊपर 10 कूलम है मान लिया, तो इसके 1 सेंटीमीटर के रेडियस के वाले बॉल के ऊपर, छोटे बॉल पे क्या 10 कूलम होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? 1 सेंटीमीटर का साइज छोटा सा है, तो चार्ज कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यही तो हमारा फंडा है इसके अंदर। पिछले वालों में आपने क्या किया था, क्यू एंड क्लोज्ड, सब में क्यू 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 चलने दिया। यहां क्यू एंड क्लोज क्यू नहीं है, यहां पे क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखिए इसको, वो निकालना सीखो, बड़ा आसान है, 2 मिनट का काम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? करना क्या है? ओके, तो ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया यहां पे। अब यहां पे भाई वो एरिया वेक्टर ले लो, एरिया वेक्टर, तो कुछ चार्ज जिसका भी होगा ना, बड़े वाले बॉल पे भी है, छोटे वाले बॉल पे भी है। हमें क्या करना है, पहले तो आप इसका नॉर्मल ये डीएस वाला वही दोबारा सेम स्टेप परफॉर्म होगा, बिल्कुल सेम स्टेप चलेगा। फ्लक्स निकालने वाला, फाइंड फ्लक्स, कितना हो जाएगा? ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस 0 डिग्री, ई डीएस कॉस 0 1 होता है ना, डीएस ई 4 पाई आर का स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया बच्चों, बिल्कुल सेम। तीसरी बार कर दिया ये, बिल्कुल डिट्टो सेम। अगला स्टेप क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा सेम रहेगा। क्लियर? देखो अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, इसको मिटा दें, इसको यहां बना देते हैं। तो इस टाइम हमने जो छोटा आर बनाया है ना, छोटा आर, वो छोटा ही है। छोटा आर मतलब गॉसियन सरफेस वाला हमारा जो सरफेस है, वो हमारे नॉर्मल शेल से जिसकी वजह से हमें कैलकुलेट करना है, उससे छोटा है। ठीक है? अब अगला स्टेप क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? Q एनक्लोज्ड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहां आएगा ये Q, ये चेंज हो गया हमारा। क्लियर हुआ? इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है। देखो, एक मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, मैं बार बार बोलता हूं। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय लेंथ, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एरिया, रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वॉल्यूम। ये 3 रट लो। अब यहां पे वॉल्यूम का केस लगेगा ना, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी है। ओके, तो रो इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू डैश कर दूं, डैश, क्यू टोटल हो गया, ये क्यू छोटू हो गया, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, रो इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी वी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी कितना होगा, एनक्लोज्ड होगा ना, जितना वॉल्यूम ये है उतना चार्ज होगा ना, तो वी एनक्लोज्ड क्यू डैश, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू वी एनक्लोज्ड। वी एनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। ठीक है? कितना है, रो 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। लो बच्चों, तो इसको मैं डैश लिख दूं ताकि तुम्हें यह पता लग जाए इसको यहां पुट करना है, तो फ्लक्स आएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? बस डाल दो और कंपेयर कर दो, कितना आ गया, रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? अब एक और 2 को कंपेयर करेंगे। आई होप तुम्हें थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ तो नई चीज आई। सेम हो रहा था ना, 3 के सेम, फिर अगले फ्लक्स के भी सेम, सारे सेम हो रहे थे। ठीक है? अब इसको कंपेयर कर लो, फटाफट करके आंसर निकाल दो इसका।
कितना आ गया आंसर इसका? फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू 2, एक और दो को कंपेयर कर दो, कितना बनेगा? ये बनेगा E4 पाई छोटे r का स्क्वायर रो 4/3 पाई छोटे r का क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनोगे। ये वाला r और ये वाला r, ये दोनों r कौन से हैं? जो गॉसियन सरफेस माना है। समझ में आ गया ना? वो वाले लेने यहां पे हमारे को। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r क्यूब, एक r बच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ गया? रो r बाय 3 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? अब इसका एक और रिजल्ट होगा ना, आपने बुक में देखा होगा, क्यूब की फॉर्म में भी था, वो इस रो को कन्वर्ट कर देंगे। रो को कन्वर्ट करते ही हमारा क्या आ जाएगा? एक और रिजल्ट आ जाएगा। हमें जो आर की रिलेशन चाहिए ना, जो आर से ग्राफ बनाना होता है, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है ये वाली, क्योंकि यहां पे ना और आर नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं होता करना क्या है। बट फिर भी एक चीज बता दूं, आपको जो ग्राफ बनाते हो ना ई वर्सेस आर, उसमें जो आर होता है वो गॉस थ्योरम वाला आर होता है, मतलब गॉस सरफेस वाला आर होता है। इस चीज को याद रखना हमेशा। क्लियर है? कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर ये आर कौन सा ले, बड़ा आर ले कि छोटा आर ले। तुमने जो मर्जी आर मानना है मान लो, बट लेना कौन सा आर है? जो गॉसियन सरफेस वाला रहेगा। क्लियर हो गया ना? ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं फटाफट, बस खत्म। देखो E इनसाइड कितना आ गया? R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो ना, बाकी तो कांस्टेंट है, R हो गया। E आउटसाइड कितना आएगा? E आउटसाइड रिजल्ट क्या था? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटे r का स्क्वायर, यही आएगा ना। और E सरफेस क्या था? सरफेस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े r का स्क्वायर। ठीक है? अब इसे ग्राफ देखो, फिर वही गोला बना दो, एक स्फीयर बनाया, इसको ऐसे खींच दो ऐसे यहां से। ठीक है? E वर्सेस R बनाना है ना, तो ये ओरिजिन हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास कैपिटल R, अंदर है ना। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो नहीं है, इससे पिछले वाले में क्या था? हमने यहां पे कर दिया था, ये क्या आ गया? E, और ये क्या आ गया? R। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है। क्लियर हो गया ना? मैंने बताया ना, छोटा नींबू बड़ा नींबू, या छोटा बोल बड़ा बोल। क्लियर हो गया? तो ये जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखो यहां दे रखा है, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, क्योंकि जैसे इससे बाहर जाओगे, किसी भी चार्ज से दूर जाते हैं, तो क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो यहां से ये मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम, इसके बाद ये मैक्सिमम हो गया, इसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको बाहर बना दो, देखो ये ऐसे गया, ये मैक्सिमम हो गया, और ये ऐसे चला। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R इज इक्वल्स टू R, ये कौन सा है? सरफेस E वर्सेस R, और ये कौन सा है? E आउटसाइड। पिछले वाला बता दूं, पिछले वाला बोलो, कंपैरिजन देख लो ना। कंपैरिजन क्या था? ये यहां ऐसे था खाली, मैक्सिमम ऐसे, दोनों में डिफरेंस था, ये फर्क रहता है इसमें। क्लियर हुआ? अच्छा, छोटी सी बात और रहेगी, इसका फॉर्मूला कई बार बुक्स में क्यू की टर्म्स में रहता है। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। रो क्या होता है? रो होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? पूरे स्फीयर का। कौन से वाला? अब बड़ा आर लोगे, पूरी बॉल का, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। इस वैल्यू को यहां डाल दो। मैंने पता क्यों नहीं डाला? अगर मैं ये यहां पहले पुट कर देता ना, आप कंफ्यूज हो जाते कि आपको ग्राफ बनाने में कौन सा आर लेना है। समझ में आ गया? इसलिए नहीं डाला मैंने इसके अंदर। तो ग्राफ बनाने में कौन सा आर लेना है? जो गॉसियन सरफेस का आर आपने माना है। क्लियर हो गया? कौन सा? जो गॉसियन सरफेस का आर आपने लेट किया है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी आती है यहां पे? तो E फाइनल इनसाइड कितना आ जाएगा? ना डालो तब भी चलेगा, डाल दो तब भी चलेगा। Q बाई 4/3
पाई आर क्यूब, ये तो मैंने रो की वैल्यू डाल दी है, छोटा आर गोस थ्योरम वाला, मतलब गोस सरफेस वाला, और एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। 3 रह गया हमारा, 3। अब कितना बन गया, क्यू 3r बाई 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट 3, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 3, 3 से 3 कट गया, क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, छोटा आर, ये फॉर्मूला था। समझ में आ गया ना, आसान है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है, क्लियर है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलेंगे इसी चैप्टर के 1 शॉट के साथ। मेरी कोशिश रहेगी कम से कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर इलेबोरेट कर दूं, क्या करा है, क्या किया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊंगा उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।